So hey guys, welcome back to my channel. So in this video we will talk about Diophantine equation. तो अब अच्छा एक चीज है कि जो हमको बचपन से पढ़ाई जाती है वो ये है यार कि हमको बचपन से बताया जाता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आपके पास दो इक्वेशन होनी बहुत जरूरी है अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो अगर आपके पास अ, अगर आपके पास दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमको हमेशा ये सिखाया जाता है। लेकिन आज मैं इस चैनल पे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है और बेशक उसकी डिग्री 2 भी हो, ठीक है? दोनों की डिग्री 2 भी हो तो भी आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? पर कुछ उसके भी कंस्ट्रेंट्स हैं। देखो मैं बताता हूँ। तो यार डायोफेंटीन इक्वेशंस जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली हम देखो डायोफेंटीन इक्वेशंस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आते हैं लीनियर डायोफेंटीन इक्वेशंस, एक आते हैं क्वाड्रेटिक डायोफेंटीन इक्वेशंस, एक आते हैं जनरल डायोफेंटीन इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। लीनियर की अगर आप वीडियो चाहते हो तो बता दूँगा, लीनियर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आसान है। 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा उसको। तो यार पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ पेल्स इक्वेशन? पेल इक्वेशन। तो यार ये इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस n y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है? इसके अंदर जो x, n और y होते हैं आर इंटीजर्स। अच्छा वो देखो वो जो अब आपको लग रहा होगा कि यार इक्वेशन तो 2 दे रख मतलब इक्वेशन तो 1 दे रखी है, वेरिएबल 2 है, दोनों की डिग्री भी 2 है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट है कि ये इंटीजर्स है, यही इसका अकेला कंस्ट्रेंट है, ठीक है? अगर आप हमको ये कंस्ट्रेंट नहीं देते तो इसका तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते थे, इनफिनिट अभी भी है, लेकिन इसके अच्छा देखो जैसे इसको मैं कोई कर्व पे प्लॉट कर सकता हूँ, मान लो कुछ भी कर्व मान लो, जो भी है मान लो इसका कर्व ऐसा मान लो, कुछ भी, ठीक है? तो अब अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है, इंटीजर नहीं दे रखे तो जो एक-एक पॉइंट है इस पे सारे पॉइंट सारे पॉइंट ही सैटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब हमको दे रखा है एक्स, एन एंड वाई आर इंटीजर्स। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ ही पॉइंट सैटिस्फाई करेंगे। ये देखो ये है। जो-जो इंटीजर है वही सैटिस्फाई करेगा। ऐसे में तो मतलब सॉल्यूशन तो अभी भी इनफिनिट है, लेकिन इसकी कुछ कंस्ट्रेंट है। सारे सॉल्यूशन इनफिनिट है लेकिन तब भी सारे सॉल्यूशन सैटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है? इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अ, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है? तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो होगा 3, 2। तो हमको देखो पेल्स इक्वेशन के अंदर हमको क्या करना होता है कि पहले हम अपना जो बेस ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो हमारा सबसे मिनिमलिस्टिक ऑर्डर्ड पेयर है, जो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो निकालते हैं और फिर उससे से हम आगे जनरेट करते जाते हैं। अब तुमको ये पता है तो इससे इससे तुम इनफिनिटली कितने भी सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है? तो देखो इसकी जगह डाल लो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 4 8 आ गए और वो 1 आ गया। ठीक है? तो ये इसका है सॉल्यूशन। तो इससे देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये चीज़ सबसे पहले ये हम डिराइव करते हैं ब्रह्मगुप्त आइडेंटिटी से। ब्रह्मगुप्त आइडेंटिटी मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन बस नाम से समझ लो कि ये ब्रह्मगुप्ता ने किया था और इंडियन चीज़ है यार, तो अचीवमेंट ही है हमारे लिए, ठीक है? इंडियन बंदे ने मेरे ख्याल से किंग था यार ब्रह्मगुप्ता कोई। ब्रह्मगुप्ता डायनेस्टी शायद पढ़ी होगी, नाम तो याद आ रहा है मेरे को, 6th क्लास में पढ़ी थी शायद एसएसटी में। पता नहीं, उसको छोड़ो। तो इसके अंदर सीन ये है कि इसको कैसे करना है हमें, इसके अंदर देखो हम इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि x की पावर k, ये देखो ये जो है ना हमारा, ये हमारा बेस सॉल्यूशन है तो इसको x1 y1 से कर दूंगा। x की पावर k प्लस अंडर रूट ऑफ n यार आपका रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, y की पावर k इज इक्वल्स टू x1 प्लस अंडर रूट ऑफ n y1 की पावर k। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है कि x1 और y1 की जगह आप 3, 2 डाल दो, n की जगह पे आप 2 डाल दो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 दे रखा है आपको, है ना?
तो और फिर उसकी पावर आप बढ़ाते जाओ। अगर आपने पावर 1 कर दी तो x कोमा तो इसको देखो मैं करके बताऊँ। 3 प्लस रूट 2 इंटू 2 इसकी पावर 2 डाल दो। ठीक है, तो अब इसको जो सॉल्व करने से आएगा वो मेरे को पता है कि 17 प्लस रूट 2 12 आएगा। ये मेरे को याद है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या था हमारा x1, ये क्या है हमारा k। 2 कितना आ गया k। के हम इंटीजर डालने हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे जनरेट करेंगे। और एक है x की पावर, अच्छा देखो k2 डाला था तो x2 हो गया और यहाँ पे y2 हो जाएगा। y2 क्यों? क्योंकि देखो k सेम होगा ना, यहाँ का भी k सेम, यहाँ का भी k सेम, यहाँ का भी k सेम, है ना। तो x2 कितना आ गया हमारे पास, x2 y2 का ऑर्डर पेयर कितना आ गया 17, 2। ऐसे ही करना है। अब आप देखो इसकी जगह पे 3 डाल दो। 3 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो 3 डालने से, इसका क्यूब करने से अच्छा है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 प्लस 2 रूट 2 से। इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो इससे आपको जो भी आएगा, मान लो अगर आपके पास, क्या मानूं मैं, a प्लस, इसको देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा बिल्कुल, a प्लस बी रूट 2 है। ठीक है, मान लो आपका ऐसे करके आपका रूट 2 की टर्म अलग आ गई। दिस इज रैशनल एंड दिस इज इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल को अलग करना है हमको। ठीक है, तो इसको मैं किससे कंपेयर कर लूंगा, x3 रूट 2 y3। ओके, सो फ्रॉम कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट x3 इक्वल्स टू a एंड y3 इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब ये तो यार समझ में आ गया हो, काफी बेसिक सी चीज है। और बस यही है आपके पेल्स इक्वेशन। पेल्स इक्वेशन अब देखो देखने में तो कैसा लग रहा था कि, लेकिन यार नंबर थ्योरी की यही ब्यूटी है, आप नंबर थ्योरी से ऐसे चीजें कर सकते हो ना, बहुत बहुत प्यारी है यार नंबर थ्योरी। तो अब इसमें क्या देखें, क्वेश्चन देखते हैं, हाँ चलो इसके ऊपर। या चलो इसका मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इसमें यार एक और चीज होती है कि आपकी जनरल इक्वेशन, पेल्स की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है कि n इक्वल टू 4 के लिए एक्सेप्शन होता है। n इक्वल टू 4 के लिए आपके पास सोल्यूशन नहीं आएंगे इसके। ठीक है, ये होता है, याद रखना होता है। n इक्वल टू 4 के लिए सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, बेस मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं चलो। n माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 5y² इक्वल टू 1। तो इसका देखो बेस कितना आएगा, 9, यहाँ पे 81 आ जाएगा, 4 16 80 बाय 5 तो 1 3 कितना आ गया, 6, ये आ जाएगा 9,4। ठीक है, तो बेस आ गया हमारा। अब इधर से मैं क्या करूंगा, x प्लस, अब देखो यहाँ पे रूट एन कितना आ जाएगा, रूट 5 इंटू 4 की पावर k में डालते जाऊंगा। मान लो अगर मैं k की वैल्यू डाल देता हूँ 2, ठीक है, 9 प्लस 4 रूट 5 की पावर 2। अब आएगा कुछ, मैं ये भी सॉल्व नहीं करने वाला बिल्कुल। ये आ गया मेरे पास, तो a क्या आ जाएगा हमारा, x2 एंड b इज व्हाट, y2। तो नया ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया हमारे पास, x2 y2 विच इज इक्वल्स टू a b। ठीक है, इसके बाद 3 डाल दोगे तो फिर कुछ नया आएगा, तो फिर x3 y3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।